થઈ ગયું એમને ખાલી રાત્રે જાગવું પડ્યું એના લીધે નથી લગાવ્યું મટી જશે. ओम ओम बराबर है आवाज सुने देते हैं साफ. ओम पीछे सुने देते हैं. परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश, अखिलात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं. महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिधि, निर्भ्रांत, निरपेक्ष. वशिष्ठ राम मुमुक्ष प्रकरण राम 44वां राम. बुक कहाँ गई बुक? हम देखते थोड़ा. पेज नंबर 114 निकाला सबने 114.
द्वितीय सर्ग। रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो वे उत्साहित हो गए। उनके इसी उत्साह का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के केवल मन शोधन अज्ञान निवारण के लिए जो उपदेश जिस प्रकार युक्तियों से उपयुक्त था, जो बराबर नहीं है, सुनाई देते कि नहीं सुनाई देते हैं? ऐसा सुने तो देता है ना। देखो थोड़ा चला लेना, आप जैसा हिंदी आपको नहीं आता है, आप हिंदी भाषी है ना, चलेगी क्या? बहुत अच्छी आती श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के केवल मन शोधन अज्ञान निवारण के लिए जो उपदेश जिस प्रकार युक्तियों से उपयुक्त था, उतना ही उपदेश आपके लिए भी आवश्यक है। हे मुनीश्वरों, रामचंद्र जी ने संपूर्ण रूप से ज्ञेय वस्तु को जान लिया है, क्योंकि बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी को रोग के समान भोग नहीं बूझते। जो मन नए पदार्थ को जान जाता है, निसंदेह इसका यही लक्षण है कि पुनः उसको भोग समूह रुचि करने ही लगते। भोग की वासना से अविद्याजनित जन्म जाल, अविद्याजनित बंध जाल दृढ़ हो जाता है, और जब प्राणी को भोग वासना शांत हो जाती है तो उसके लिए संसार का बंध भी दुर्बल हो जाता है। ठीक से सुनाई देता है? समझ में आता है बराबर? क्या कम आता है? अभी आता है? बोलना बराबर, अभी बराबर है क्या? हे रामचंद्र जी, बोलना बराबर है? हे रामचंद्र जी, पंडितों ने वासनाओं का क्षीण होना ही मोक्ष कहा है, और पदार्थों में वासना के दृढ़ होने को बंद कहा है। प्रायः मनुष्यों को अल्प श्रवण आदि से भी आत्मतत्व का किंचित ज्ञान हो जाता है, परंतु विषय से वैराग्य होना बहुत कठिन होता है। राग द्वेष आदि रहित जो मनुष्य आत्मा को देखता है, वही तजज्ञ अर्थात तत्वज्ञान जन्य अविद्या के नाश रूपी फल का भागी ज्ञातज्ञ और पंडित कहलाता है। जिस महात्मा की कीर्ति, अर्चना एवं लाभ आदि प्रयोजनों के बिना ही भोगों में रुचि नहीं होती, वही पृथ्वी पर जीवन मुक्त कहलाता है। जिस महात्मा की कीर्ति, अर्चना एवं लाभ आदि प्रयोजनों के बिना ही भोगों में रुचि नहीं होती, वही पृथ्वी पर जीवन मुक्त कहलाता है। जब तक नए पदार्थ नहीं जान लिया जाता, तब तक विषयों के प्रति अरुचि होना वैसे ही असंभव है जैसे मरुभूमि में लता का पैदा होना। इसी कारण से रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी को ज्ञात किए समझो, क्योंकि रमणीय विषय इनको अपनी और आकर्षित नहीं कर सकते। हे मुनीश्वर, श्री रामचंद्र जी जो अंतःकरण में जानते हैं वही सद्वस्तु है। वशिष्ठ जी जैसे सज्जन के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का चित्त अवश्य शांत होगा, क्योंकि स्वयं ज्ञात वस्तु के बारे में आपके मुख से श्रवण करने से उसमें विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की बुद्धि केवल द्वैत, निराशपूर्वक, निर्मल
अद्वैत आत्म तत्व में विश्रांति मात्र की अपेक्षा वैसे ही रखती है जैसे शरद ऋतु की शोभा केवल मेघ रहित निर्मल आकाश की। यहाँ पर महात्मा रामचंद्र जी के चित्त की विश्रांतियों के लिए श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्तियों को कहे। सब शास्त्रों के जानने वाले, योग बल से सब पदार्थों के साक्षात दृष्टा, तीनों कालों में मोह के अज्ञान से रहित अमर दर्शन वाले ये भगवान वशिष्ठ जी रघुवंशियों के प्रभु और सदा के कुल गुरु है, अर्थात इनके सिवा अन्य कोई इनका गुरु नहीं हो सकता। हे वशिष्ठ भगवान, क्या आपको यह स्मरण है कि हम दोनों के वैर की शांति के लिए और महाबुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए सरल नाम वाले वृक्षों से पूर्ण निषद नामक पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत ज्ञानोपदेश किया था। हे ब्राह्मण, जिस युक्ति सहित ज्ञान से संसार की वासना निश्चय करके वैसे ही नष्ट हो जाए जैसे सूर्य से रात्रि नष्ट होती है, आप उसी युक्ति से अपने शिष्य रामचंद्र जी को ज्ञेय वस्तु का शीघ्र उपदेश करें, जिससे इनके चित्त को विश्राम स्थिरता प्राप्त हो। इसमें आपको अधिक प्रयास नहीं करना होगा और आप जो प्रयास करेंगे वह सफल ही होगा, क्योंकि रामचंद्र जी पाप रहित और निर्मल दर्पण में भी मुख का प्रतिबिंब बिना यत्न किए नहीं पड़ता है। आपको इसलिए रामचंद्र जी को उपदेश देना ही होगा। हे साधो, वही उत्तम ज्ञान है, वही उत्तम शास्त्र का प्रयोजन है और वही निंदा रहित उत्तम पांडित्य है, जिसका उपदेश विरक्त और उत्तम शिष्य को किया जाए। ऐसा उपदेश हर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके लिए संसार के प्रति वैराग्य होना परम आवश्यक है। क्योंकि रामचंद्र जी में वैराग्य है तो आप इन्हें उपदेश करें। अशिष्य और अविरक्त को जो उपदेश किया जाता है वह जैसे ही अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपवित्र हो जाता है जैसे कि गौ का दुग्ध कुत्ते के चर्म में अपवित्र हो जाता है। वीतराग, क्रोध और भय से वर्जित, अभिमान शून्य और निष्पाप आपके सदृश महात्मा लोग जहाँ पर आत्मा तत्व का उपदेश करते हैं वहाँ बुद्धि अवश्य विश्राम पाती है। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर व्यास और नारद आदि सब मुनियों में साधु साधु कहकर उनकी बातों को पुष्टि दी। इसके अनंतर राजा के निकट बैठे हुए ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान श्री वशिष्ठ मुनि बोले। वशिष्ठ हुआ नहीं ना, ये तो पूरा हो गया ना, आगे है नीचे इतिहास से श्रीमद वशिष्ठ नहीं हो गया ना, आगे पढ़ने का श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा। वो संस्कृत तो ये बीच में क्यों लिखा है? वो संस्कृत है, संस्कृत का श्लोक है, उसके नीचे हिंदी है, संस्कृत का श्लोक है। अच्छा, तो नीचे लेने का ना, नीचे लेने। श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे मुने, आपने मुझे जो आज्ञा दी है उसे मैं निर्विघ्नता पूर्वक पूरा करूंगा, क्योंकि कार्य करने में समर्थ होकर महात्माओं के वचन का उल्लंघन कौन कर सकता है। मैं ज्ञान से राम आदि राजपुत्रों के मन का ज्ञान वैसे ही दूर करूंगा जैसे दीपक से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। संसार के भ्रम की शांति निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने निषद पर्वत पर जो प्रथम मुझसे कहा था, उपदेश दिया था, वह संपूर्ण रूप से मुझे उसका आज भी स्मरण है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जिस प्रकार भूषण, वस्त्र और अस्त्र आदि सामग्री से युक्त उत्साह से शूर या नट शोभित होता है, उसी प्रकार शिष्यों के प्रबोधार्थ, दृष्टांत, उपाख्यान, प्रमाण, तर्क और युक्ति आदि के अनुसंधान और उत्साह आदि रूप सामग्री से
भाव से युक्त और वक्ता के तेज सहित महात्मा वशिष्ठ जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की और अनंतर संसार के अज्ञान की शांति के लिए आत्मतत्व और परम पद में एकता बोधक शास्त्र का कथन किया। ठीक है, अभी आप लेते हैं क्या? आपको ठीक है क्या? तबीयत अच्छी है तो पकड़ो। हमारा चलेगा ये भी? आपके चीज तो ऐसा तो नहीं है। कैसा? आप हिंदी भाषी है, हमको हिंदी नहीं आती, चलेगी? बहुत अच्छी। ठीक है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विश्वामित्र वाक्य नामक दूसरा सर्ग पूर्ण। तृतीय सर्ग। इस सर्ग में स्थूलादि जगत का आरोप और उसके अपवाद के प्रत्यक्ष चिदात्मा रूप विषय आदि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व सृष्टि के आदि में संसार की शांति के लिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व सृष्टि के आदि में संसार की शांति के लिए ब्रह्मा जी ने जिस ज्ञान का मुझसे कथन किया था वही ज्ञान मैं आप लोगों से कहता हूँ। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान को विस्तार युक्त मोक्ष सहित तो अवश्य करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व इसी क्षण मुझे एक संशय हो रहा है, आप उसका निवारण कीजिए। उन्होंने शंका की कि सुखदेव जी के पिता सर्वज्ञ महामती गुरु व्यास जी को विदेह मुक्ति क्यों नहीं मिली? उनके पुत्र सुखदेव जी विदेह मुक्त कैसे हो गए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और उनमें से जो स्थित होकर लीन हो गए हैं उनकी गणना कदापि नहीं हो सकती। वर्तमान काल में जो त्रिलोक समूहों की अनंत कोटि है उनमें से भी किसी कोटि की गणना किसी से नहीं हो सकती। परमात्मा रूपी समुद्र में जो अनंत जगत रूपी तरंग उत्पन्न होंगे उनकी गणना करने की तो कथा ही क्या। इससे यह वार्ता सिद्ध हुई कि तीनों काल में अनंत जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधारभूत जो परमात्मा है उसमें जगत का अध्यारोप है। श्री राम जी ने कहा, संप्रति भूत भविष्य सृष्टि का विचार ही युक्त है, वर्तमान की क्या आवश्यकता है। भावार्थ यह है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो त्रिकाल में होते हैं वे चिद्रूप हैं, यह आपका आशय है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि प्राणियों के समूह के मध्य में जो जिस देश और काल में मरण को प्राप्त होता है वह प्रत्येक चेतन या आत्मा उसी देश काल में वक्ष्यमाण तीनों प्रकार के जगतों को देखता है। सबके पास भूख है क्या? पीछे किसके पास नहीं है? हाथ ऊंचा करो। देखो पीछे नहीं है भूख। जिसके पास ना हो हाथ ऊंचा करके ले लो। जिसको भूख चाहिए वो ले लो। और कोई इधर सबके पास है तो उसके साथ क्या साथ रहेंगे कल तो टैली होगा और समझ में तुरंत आ जाएगा साथों साथ में, है ना। अब निकाल दिया क्या? वह किस सामग्री और किस स्वरूप से देखता है, इसके विषय में वह कहते हैं, धूम और अर्चिरादि मार्गों के अभिमानी देवताओं के द्वारा उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग परलोक प्राप्ति के साधक आतिवाहिक लिंग नाम वाले चित्तरूप शरीर से अर्थात चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, प्राण और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय रूप वासनामय सूक्ष्म शरीर से अपने हृदय रूपी दहराकाश में जन्मादि रहित विदात्मा तत्वज्ञानी
तीनों प्रकार के जगतों का अनुभव करता है, अर्थात भ्रांति से वासना में वह शरीर प्राप्त होता है। यथार्थ में वह चिदाकाश स्वरूप आत्मा एक रस जन्म मरण आदि से शून्य है। इस प्रकार प्राणियों की अनंत कोटि मर गई, मरती है और मरेगी। यह नानाविध दृश्य जगत मरण काल में जिस जिस वासना में अपने कर्म के परिपक्वानुसार लीन था, उसी उसी वासना के अनुसार देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि पृथक पृथक योनि भेद प्रकट हो रहे हैं। यद भवन्ति तदा भवन्ति, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन के कलेवरम। मृत्यु काल में जिसकी जैसी वासना होती है, उसे वैसी ही गति मिलती है इत्यादि श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण है। संकल्प की रचना और मनोराज्य के विलास के इंद्रजाल रूपी माला के स्थान के और कथा के अर्थ के भान के और वात रोग में भूकंप के प्रतीक के और निर्मल आकाश में मोती के समूह के और नौका पर चढ़े पुरुषों को वृक्षों के गमन की प्रतीति के और स्वप्न में नगर दर्शन के और स्मरण में कल्पित आकाश पुष्प के समान इस जगत की गति है। मरण और उत्पत्ति द्वारा आत्मा अपने ही स्वरूप में इसका अनुभव करता है। स्थूल दशा में अधिक परिचय होने से वही सूक्ष्म रूप पंचीकरण से दृढ़ता को प्राप्त हो गया है। इस चिदाकाश में यह संसार अपना रूप बदलता रहता है, पुनः उसी चिदाकाश में जन्म की कल्पना करता है और जन्म के उत्तर मरण पर्यंत चेष्टा करता है और मरण आदि का अनुभव करता है तथा मरकर पुनः परलोक की कल्पना करता है। वासना से एक पुरुष में दूसरे देह उत्पन्न होते हैं और उन पुरुषों की वासना के मध्य में दूसरे। इसी प्रकार इस संसार में केले के छिलके के समान ये प्राणी भी एक के बाद एक दूसरा जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। यद्यपि न पृथ्वी आदि महाभूत है, न जगत का क्रम है, तथापि मृत और उत्पन्न प्राणियों को जगत का भ्रम होता है। अविवेकी पुरुषों के लिए यह अनंत अविद्या ही नाना प्रकार की गतियों को धारण करके वैसे ही शोभित हो रही है जैसे चंचल तरंगों से नदी। हे रामचंद्र जी, परमात्मा रूपी महासमुद्र में अनंत सृष्टि रूपी तरंगे हैं और अनेक दूसरे पुनः उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। कोई कोई कुल की रीति, मन और गुण आदि से पूरी तरह से एक समान होते हैं और कोई अर्ध सदृश तो कोई पूरी तरह से विलक्षण होते हैं। पुराण और महाभारत आदि रचना की प्रसिद्धि से यथोचित जन्म से शास्त्रादि विज्ञान और ब्रह्म विद्या आदि लक्षण से उन व्यास की सृष्टियों में इन व्यास मुनि को मैं 32वां जानता हूँ। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ, इन प्रसिद्ध 4 भेदों में चतुर्थ स्थान तक न पहुँचने से 12 व्यास अल्प बुद्धि, कुल आकार और आधिकारिक चेष्टा में समान हुए और 10 व्यास सर्वथा अपने कुल क्रम पूर्व आकार के समान हुए और शेष सर्वथा कुल के विलक्षण हुए। और आगे भी व्यास, वाल्मीकि, भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि ये सब पूर्व प्रकार के और उनसे विलक्षण प्रकार के भी होंगे। मनुष्य, देवर्षि और देवताओं के गण ये सब अनेक बार साथ और पुनः पृथक पृथक उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। ब्रह्मकल्प का अवयवभूत त्रेता युग प्रति ब्राह्मकल्प में था और अब इस कल्प में है और आगे के कल्प में भी होगा। तुम राम और हम वशिष्ठ पूर्व प्रकार के और उससे विलक्षण हुए और होंगे। सम्मुख स्थित अद्भुत कर्म वाले देवदर्शी इन व्यास मुनि के जीव का क्रम से समान आकार वाला यह 10वां अवतार है। कई व्यास, वाल्मीकि सहित हम लोग एक ही समय में उत्पन्न हुए और अनेक बार यही हम लोग भिन्न भिन्न समय में भी हुए। हम सब कभी समान आकार और ज्ञानवान हुए और कभी असमान आकार और ज्ञानवान हुए तथा कभी कभी हम नाना प्रकार के आकार वाले और समान ज्ञान वाले हुए। फिर भी 8 बार यही व्यास उत्पन्न होंगे
और पुनः ये ही इतिहास सहित भारत की रचना करेंगे, वेदों का विभाग करके और अपने वंश या भरतवंश की प्रख्याति का विस्तार करके अनंतर हिरण्यगर्भ पद का अधिकार प्राप्त करके विदेह मुक्त होंगे। शोक और भय से शून्य, शांत और बंधन रहित, कल्पना से वर्जित, जीवन मुक्त और मन को जीतने वाले इन व्यास का वर्णन किया गया है। धन, बंधु, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टा ये जीवों के कभी समान होते हैं और कभी भिन्न भिन्न होते हैं। ये धन, बंधु बांधव आदि सैकड़ों सृष्टियों में होते हैं और कभी नहीं होते। इसी प्रकार यह ईश्वर की अनंत माया अपना कार्य करती है, अर्थात माया का पार नहीं पाया जा सकता। यह जीवों की परंपरा प्रस्थ आदि माप से पुनः पुनः मापी हुई धान्य राशि के सदृश पूर्व क्रम से कुछ न कुछ विपर्य उल्टी पलटी होती रहती है। उसी क्रम से अथवा अन्य क्रम से सृष्टि के आकार में काल रूपी समुद्र की तरह पुनः पुनः उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। इस संसार के अनेक परिवर्तन होने पर भी आत्म तत्व का यथार्थ वेता विवेकी पुरुष, समाहित चित्त, शांत विकल्प, चेतन रूप आत्म तत्व क्षय, परम शांति युक्त और देहादिक में आत्माभिमान से रहित, सर्वथा अविद्या शून्य, कुटस्थ रूप से स्थिर रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवन मुक्त को योग बल से अधिकार प्राप्त शरीर आदि ग्रहण करने से भी मुक्ति स्वरूप की च्युति नहीं होती। इसीलिए व्यास को विदेह मुक्ति प्राप्त ही है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भूयो भूय सर्गानुवर्णन नामक तीसरा सर्ग पूर्ण। चतुर्थ सर्ग। मुक्त पुरुष के अनुभव से अदेह मुक्ति और सदेह मुक्ति का अभेद तथा मूल की दृढ़ता के लिए शास्त्रीय पुरुषार्थ की प्रशंसा का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, नित्य मुक्त स्वभाव आत्मा का अज्ञान रूपी आवरण ही बंध कहलाता है और ज्ञान से अज्ञान का नाश होना ही मोक्ष कहा गया है। अज्ञान के नष्ट होने पर मिथ्या रूप से निश्चित यह संसार चित्र के व्याघ्र के समान कौतुक के लिए ही होता है, न कि अनर्थ के लिए। इस प्रकार जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अभेद दर्शाकर और पूर्व शंका का समाधान करके आत्म तत्व का विस्तार से वर्णन करने की इच्छा से क्षीण मूल की दृढ़ता के लिए प्रथम पुरुषार्थ का समर्थन करते हैं। हे सौम्य रामचंद्र जी, जिस प्रकार समुद्र के निश्चल शांत जल में और तरंग रूप जल में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में भी कुछ भी भेद नहीं है। सदेह हो या विदेह हो, मुक्ति विषय के अधीन नहीं है। यदि स्वर्गादि के सदृश मुक्ति विषय के अधीन होती तो विषय के भेद से स्वर्गादि के तुल्य मुक्ति का भी भेद होता है। जीवन मुक्त प्राणी केवल अपनी शरीर यात्रा के निर्वाह मात्र के लिए विषयों से प्रयोजन रखता, उपभोग करता है, उन भोगों के प्रति असत्य बुद्धि रखता है। इस कारण वह भोगों में आसक्त नहीं होता, इसीलिए उसके लिए भोग दुखदायी नहीं होते, जबकि इससे विपरीत बुद्धि रखने वाले प्राणी के लिए ये भोग दुखदायी होते हैं। जिसने देहादि में आत्माभिमान सहित भोगों में सत्य बुद्धि से भोगों का आस्वाद नहीं लिया, उसको भोगों का अनुभव दुखदायी कहा। जीवन मुक्त मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को हम केवल अपनी कल्पना से देह सहित अपने सम्मुख देखते हैं, जबकि ये अपने निश्चय से अंतर में विदेह हैं। इसीलिए देह धारण करने पर भी इनको कुछ दुख नहीं होता है। ज्ञान स्वरूप सदेह और अदेह मुक्त में क्या भेद है? अर्थात कुछ नहीं। समुद्र आदि में जो जल निश्चल दशा में होता है और जो जल तरंग दशा में होता है, उनमें कोई कुछ भी भेद नहीं होता है।
तरंग दशा और निश्चल दशा के जल में तो कदाचित स्वच्छता और मलिनता का भेद हो भी सकता है, परंतु जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में तो किंचित भी भेद नहीं होता है। जैसे वायु गति सहित हो या वह गति रहित हो, वायु तो वायु ही है, उनमें थोड़ा बहुत भी भेद नहीं होता है। हमारी या व्यास जी की जीवन मुक्ति परमार्थ दशा में दृष्टि का विषय नहीं है, किंतु विभाग रहित द्वैत शून्य स्वात्म वस्तु में एकता मात्र है, अर्थात जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, बंध मोक्ष व्यवहार यह सब अज्ञ दृष्टि कम ज्ञान वाले की कल्पना मात्र है। इसलिए प्रचलित वस्तु श्रवण का भूषण ज्ञान अज्ञता रूपी अंधकार का नाशक है, वह तो मुझसे सुनो। हे रघुवंशियों के आनंददायक रामचंद्र जी, इस संसार में समस्त वस्तुएं सबको तभी मिलती है जब वे उत्तम प्रयत्न करते हैं, अन्यथा नहीं मिलती। शास्त्र विहित कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से चित्त को शुद्ध कर अति पुरुषार्थ से ज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर चंद्रमा के समान शीतल, सब आनंदों से बढ़कर ब्रह्मानंद का उद्भव हृदय में होता है। गमन और भोजनादि प्राप्ति के लिए किया ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं देखा गया जिसका फल दूसरे देश में प्राप्त होता है या उससे तृप्ति आदि होती हो। प्रत्यक्ष फल न हो, अज्ञानी मंद बुद्धियों ने दैव प्रारब्ध की जो कल्पना की है वह कुछ नहीं है। शास्त्रज्ञ महात्माओं द्वारा कथित मार्ग से जो मन और वाणी आदि इंद्रियों की जो चेष्टा होती है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं और वही सफल है। जो इससे भिन्न पुरुषार्थ मानता है वह उन्मत्तों की चेष्टा है। जो जिस पदार्थ को चाहता है वह यदि शास्त्रोक्त क्रम से उसके लिए चेष्टा प्रयत्न करता है और बीच में ही प्रयत्न को नहीं छोड़ता है तो वह उस पदार्थ को अवश्य पाता है। पुरुषार्थ प्रयत्न से ही त्रिलोक के ऐश्वर्य से उत्तम कोई प्राणी, मनुष्य विशेष इंद्र की पदवी को प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ प्रयत्न से ही कोई प्राणी चेतन का उल्लास शीघ्र ही पद्मासन पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त होता है। सारभूत अपने पुरुषार्थ को कोई पुरुष गरुड़ ध्वज पुरुषोत्तम विष्णु पद को प्राप्त हुआ है। पौरुष रूप यत्न से ही कोई पुरुष पार्वती से वेष्टित शरीर चंद्रचूड़ श्री महादेव जी के पद तक पहुंच गया है। दो प्रकार के पौरुष होते हैं, पूर्व जन्मकृत और इस जन्मकृत, जिसमें इस जन्म के पौरुष से पूर्व जन्म का पौरुष पराजित हो जाता है। यत्नवान प्रजाओं के उत्साह सहित और दृढ़ विश्वास वाले प्रलय के अधिकारी देवता भाव को प्राप्त पुरुष अन्न के मेरु को भी निगल जाते हैं। पूर्व जन्म के पौरुष के जीतने की क्या कथा है। जिस पुरुष का पुरुषार्थ शास्त्र के अनुकूल होता है वही अभिमत फल समूहों की सिद्धि के लिए होता है। शास्त्र के विरुद्ध किया गया पुरुषार्थ अनर्थ के लिए होता है। पुरुष अपने शास्त्रीय प्रयत्न के शिथिल होने से और असत मार्ग में स्थित होने के कारण किसी रोग बंधन या दारिद्र्यादि दशा में हस्त आदि के पराधीन होने से अंगुली के अग्रभाग से निचोड़कर मुख में डाले हुए जल के बिंदु को भी बहुत अधिक मानता है। वही पुरुष शास्त्रीय प्रयत्न की दृढ़ता से धर्म को अधिकता से प्रियव्रत आदि महाराजा के सदृश सातों द्वीपों के आधिपत्य की दशा में पालनीय पुत्रादि के लिए समुद्रादि सीमा हद मध्य में करके उचित विभाग करने में इस विशाल पृथ्वी को भी अधिक नहीं मानता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित पौरुष प्रकरण नामक चौथा सर्ग पूर्ण। पंचमः सर्ग। पुरुषार्थ की प्रबलता से फल सिद्धि अवश्य होती है और दैव या प्रारब्ध पुरुषार्थ रूप ही है। इस विषय में युक्ति और दृष्टांत का वर्णन इस सर्ग में किया गया है।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल मन, वाणी और शरीर से व्यवहार करते हैं, उन पुरुषों की यह प्रवृत्ति ही सब कार्यों को वैसे ही सिद्ध करती है जैसे नील, पीत आदि वर्णों की प्रतीति को प्रकाश। जो पुरुष मन से ही कार्य सिद्ध करना चाहता है और उसे शास्त्रोक्त कर्म से नहीं करता है, वह केवल मोह पैदा कराने वाली उन्मत्तों की तरह चेष्टा ही करता है, न कि अर्थ साधन की चेष्टा। जो जैसा प्रयत्न करता है वह उसके फल का भी वैसा ही अनुभव करता है। अपने कर्मों से पृथक दैव या प्रारब्ध कुछ नहीं है। शास्त्र के विरुद्ध और शास्त्र के अनुकूल दो प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। उनमें से जो शास्त्र विरुद्ध है वह अनर्थ के लिए, और जो शास्त्र के अनुकूल होता है वह परम पुरुषार्थ के लिए होता है। पुनर्जन्म और इस जन्म के कभी समान और कभी असमान पुरुषार्थ दो मेढ़ों के समान लड़ते हैं। इनमें जो अल्प बल वाला होता है वह हार जाता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त प्रयत्न से सज्जन महात्माओं के संबंध द्वारा ऐसा उद्योग करे कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले। अपना और अन्य का समान और असमान पुरुषार्थ दो मेढ़ों के समान युद्ध करते हैं। उनमें अधिक बलवान विजयी होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यों के देव, ऋषि और पितृ ये तीन ऋण होते हैं, ऐसा वेद में लिखा है। मनुष्यों का जो परमार्थ मोक्ष है वह देवताओं को प्रिय नहीं है, क्योंकि वे तो मनुष्यों से यज्ञादि करा के अपनी तृप्ति चाहते हैं। अतः मनुष्य विवेक एवं वैराग्यादि द्वारा सब जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रबल पौरुष करेगा तो उससे भिन्न देवताओं का पुरुषार्थ पराजित हो जाएगा। जहाँ पर शास्त्रीय प्रयत्न से भी रोगादि अनर्थ की प्राप्ति हो, वहाँ अपना अनर्थकारी पौरुष प्रबल जानो और उसको जीतने के लिए परमार्थकारी अधिक पौरुष करना चाहिए। परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांत पीसकर शुभ पौरुष से विघ्न करने के लिए उद्यत जो अशुभ पौरुष है उसको जीत लेना चाहिए। पूर्व जन्म का कर्म हमको इस कार्य में नियुक्त करता है। इसको प्रबल प्रयत्न से त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष से अधिक नहीं है। प्रत्यक्ष में एक पौरुष दूसरे को जीत लेता है, ऐसे ही पूर्व पौरुष को भी जीता जा सकता है। उत्तम पौरुष के निमित्त तब तक प्रयत्न करते ही रहना चाहिए जब तक अशुभ पौरुष स्वयं न शांत हो जाए। निसंदेह इस जन्म के शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष वैसे ही शांत हो जाता है जैसे पिछले दिन का अजीर्ण आज के लंघन या औषध आदि के सेवन से शांत हो जाता है। असत्य दैव को नीचे करके नित्य ही अधिक प्रयत्न सहित आत्मा में संसार सागर से पार होने का उपाय धारण करने के लिए श्रम, दम, श्रवण और मनन आदि संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। गर्दभ तुल्य पुरुषों के समान कदापि उद्योग रहित नहीं रहना चाहिए, किंतु दोनों लोगों स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्र के अनुकूल सदा उद्योग करना चाहिए। पौरुष रूपी उपाय का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे में से स्वयं अपने बल से वैसे ही निकलना चाहिए जैसे शत्रुओं के पिंजरे से बद्ध सिंह निकल जाता है। प्रतिदिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, इसलिए पशुओं के सदृश जो विषय भोगादि में आसक्ति है उसे त्यागना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य विद्वान महात्माओं का समागम सत्संग करे और सत्शास्त्रों का आश्रय ले। मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य विद्वान महात्माओं का समागम सत्संग करे और सत्शास्त्रों का आश्रय ले। गृह में जो स्त्री अन्नपानादि चिकना और कोमल है, उन्हीं में फंसकर घाव में कीट के समान अपना यौवन नष्ट नहीं करना चाहिए। शुभ पौरुष से शुभ फल शीघ्र नित्य ही प्राप्त होता है। अशुभ से अशुभ पूर्व जन्म के शुभाशुभ पौरुष के सिवा दैव प्रारब्ध कोई वस्तु नहीं है। इस जन्म के अदृष्ट और
इस जन्म के अदृष्ट शुभ और अशुभ पौरुष का प्रत्यक्ष प्रमाण वेद है और दृष्ट शुभाशुभ के नेत्र आदि प्रमाण है। इस प्रकार सर्व व्यवहार साधक प्रत्यक्ष श्रुति प्रमाण को त्याग कर अनुमान से सिद्ध होने वाला पूर्व जन्म का पौरुष रूप प्रारब्ध विघ्न पैदा करेगा। इसका फल प्राप्त होगा या नहीं, इस संदेह में पड़कर जो इस जन्म के पौरुष से अलग हो जाता है, छोड़ देता है, वह वैसा ही होता है जैसे कोई पुरुष अपनी भुजाओं को ही सर्प समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है। पौरुष से ही ब्राह्मणत्वादि बड़े बड़े फल प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ विश्वामित्र आदि की दृष्टि विचार को जिन्होंने नहीं देखा, जाना, सुना, दैव हमको प्रेरणा करता है, ऐसे नष्ट बुद्धि पुरुषों के मुख को देखकर ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों लोगों के सुखों को देने वाली लक्ष्मी भागती है। इस प्रकार प्रथम ही नित्यानित्य विवेक वस्तु इहा मूत्रार्थ पद भोग विराग, 2 समाधि षट संपत्ति, 3 मोक्ष की इच्छा, 4 इन चारों साधनों का आश्रय पौरुष रूप यत्न से लेना चाहिए और गंभीर अर्थयुक्त वेदांत आदि शास्त्रों पर विचार करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल श्रवण मनन आदि चेष्टा से आत्म तत्व का चिंतन जो चित्त में नहीं करते, वे परम पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे मूढ़ पुरुषों की भोगादि की इच्छा को धिक्कार है। क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर भी यदि कोई अपने कल्याण के लिए यत्न न करे तो इससे अधिक शोक की और क्या बात हो सकती है। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अनंत पौरुष या यत्न की आवश्यकता नहीं, किंतु आत्म साक्षात्कार होने तक प्रयत्न करना अपेक्षित है। क्योंकि प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं, यह आत्म तत्व साक्षात्कार पर्यंत नाश रहित सुख से करने योग्य है। यह भगवत का वाक्य है। यह वाक्य प्ररोचक नहीं है, क्योंकि रत्न तत्व की परीक्षा में जो कुशल है उनको बिना परिश्रम किए ही रत्न लाभ होता है। जिस प्रकार घट जल से परिमित है और पट दैत्यादि प्रमाण से परिमित है, उसी प्रकार आत्म तत्व साक्षात्कार रूपी फल की अवधि में पौरुष यत्न भी परिमित ही है। वह पौरुष यत्न भी यदि सत्शास्त्र, सत्संग और सदाचार सहित होता है तो वह अपना फल देता है। यह उसका स्वभाव है, अन्यथा अर्थ की सिद्धि नहीं होती। यह सदाचारादि सहित पौरुष का स्वरूप है। इस प्रकार पौरुष से व्यवहार करने वाले किसी भी मनुष्य का यत्न कभी भी निष्फल नहीं होता। दैन्य और दारिद्र्य के दुख से पीड़ित भी बहुत से उत्तम पुरुष पौरुष रूप यत्न से देवेंद्र के तुल्य हो गए हैं। यदि कहो कि जो अधिक श्रम की अपेक्षा नहीं है तो अंत में कर लेंगे, यदि ऐसी शंका होती है तो बाल्यावस्था से अत्यंत अभ्यास किए हुए शास्त्र और सत्समागमादि के गुण द्वारा ही पौरुष से स्वार्थ सिद्ध होता है, अर्थात एकाएक किए गए पुरुषार्थ से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इसके लिए बाल्यावस्था से ही प्रयास शुरू कर दिया जाता है, तब कहीं जाकर आत्म साक्षात्कार हो पाता है। इसीलिए बाल्यावस्था में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यह प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है, सुना है और किया भी है, सब दैव के अधीन है, ऐसा जो मानते हैं उनकी बुद्धियों को नष्ट ही मानना चाहिए। इस संसार में यदि आलस्य न होता तो हर आदमी बड़ा धनी अथवा बड़ा विद्वान होता, पर ऐसा नहीं है। इस संसार में आलस्य है। जो परिश्रम करता है वह धनी और विद्वान बन जाता है। आलस्य से समुद्रांत यह पृथ्वी आत्मज्ञान रहित नर पशुओं और निर्धनों से पूर्ण है। चपल बालकों से कल्पित क्रीड़ाओं से चंचल बाल्यावस्था बीत जाने पर गुरु शुश्रूषा के लिए समर्थ भुजाओं से शोभित यौवनावस्था के आरंभ से ही महात्मा विद्वानों के सत्संग द्वारा पद पदार्थ में कुशल होकर अपनी आत्मा के शांति आदि गुणों और राग आदि दोषों पर विचार करें
कि हम में शांति आदि गुण कितने आए और रागादि दोष कहाँ तक है। ऐसा विचार करने से गुणों में जो कुछ न्यूनता हो उस न्यूनता को ठीक करे और जो दोष अपने में दिखाई दे उनको त्याग दे। अरिष्ट नेमी राजा से देवदूत कहता है। जब श्री वाल्मीकि जी वशिष्ठ का इतना कथन भरद्वाज जी से कह चुके तो दिन समाप्त हुआ और सूर्यास्त भी हो गया। संपूर्ण सभा ने मुनीश्वर को नमस्कार किया। सभा सायंकालीन कृत्यों संध्या अग्निहोत्रादि को करने के लिए विदा विसर्जित हुई और प्रातःकाल सूर्य किरण के साथ पुनः सभा बैठ गई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्तमोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित पौरुष स्थापन नामक 5वां सर्ग पूर्ण। प्रथम दिवस समाप्त। षष्ठः सर्ग। जहाँ दैव प्रारब्ध प्रबल है वहाँ भी पौरुष ही प्रधान होता है, क्योंकि जिसको बलवान दैव कहते हैं वह अपना किया हुआ पूर्व जन्म का पौरुष या पुरुषार्थ ही है। इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस कारण पूर्व जन्म के पौरुष से पृथक दैव नामक कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए दूर से ही दैव को त्याग कर जीव को संसार से अपना उद्धार अपने पुरुषार्थ से करना चाहिए। जैसा अधिक प्रयत्न होगा वैसा ही शीघ्र फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है और इसी को दैव भी कहते हैं। जैसे दुख के समय में दुख से हा कष्ट ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार इस शब्द का पर्याय हा कष्ट उसी अर्थ का दूसरा शब्द हा दैव है। यथार्थ में वह पूर्व जन्म के पौरुष का फल पुरुषार्थ है, जिसको दैव कहते हैं। वह पूर्व जन्म के कर्म के स्वरूप को छोड़कर और कुछ नहीं है। जैसे वह प्रबल पुरुष बालक को जीतता है, वैसे ही इस जन्म के प्रबल पुरुषार्थ से वह उसे जीतने के योग्य है। जिस प्रकार पिछले दिन का दुष्ट आचार आज के उत्तम आचार से शुभ दशा को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार पूर्व कर्म भी इस जन्म के कर्म से उत्तम दशा को प्राप्त होता है। उस पूर्व जन्मकृत कर्म को जीतने के लिए जो विषय लंपट मनुष्य यत्न नहीं करते और दैव में परायण रहते हैं, वे दीन पामर और महामूढ़ है। यदि इस जन्म का किया हुआ कर्म दैव से नष्ट हो जाए तो वहाँ भी नाश करने वाला पूर्व जन्म का पौरुष ही अधिक बली जानना चाहिए। अतः उससे भी अधिक बलवान पौरुष करके उसे जीतना चाहिए। एक वृंत गुच्छे के 2 फलों में जहाँ एक फल रस शून्य है, वहाँ उस फल के खाने वाले पुरुष या कीट आदि का पूर्व जन्म का यत्न ही रस के विनाश के लिए स्फुरित हुआ है। जगत में जहाँ संसिद्ध पदार्थ भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ भी क्षय कारक यत्न बलवान है, ऐसा जानना चाहिए। 2 मेढ़ों के समान पुरुषार्थ परस्पर युद्ध करते हैं, उनमें जो बलवान होता है वही क्षण भर में दूसरे को जीत लेता है। राजवंश के अभाव में जो नगर निवासी अमात्य मंत्री आदि जो अलंकृत गज आदि के एक भिक्षुक को राजा अपने बल से क्षण भर में बना देते हैं, वहाँ मंत्री नगर निवासी और हस्ती आदि का प्रयत्न बलि जानना चाहिए। जैसे पुरुषार्थ का आश्रय लेकर अन्न को दांत से चूर्ण किया जाता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शूरवीर दूसरे को जीत लेता है। उद्योगशाली महान पुरुषों के सम्मुख जन अन्न के समान है। उद्योगशाली महान पुरुषों के सम्मुख जन अन्न के समान है। इसी हेतु से मृत्तिका के पिंड के समान वे कामों में लगाए जाते हैं। समर्थ पुरुष के लिए चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य हो, सब कुछ पुरुषार्थ ही है। उसी को अबुद्धि मूढ़ पुरुष अपने आत्मा में दैव या प्रारब्ध मानता है। समर्थ प्राणियों में जो प्राणी अधिक बलवान है, वे ही उनके राजा होते हैं। दैव कोई पदार्थ नहीं है,
यह बात वर्तमान प्राणियों में स्पष्ट है। शास्त्र, मंत्री, हस्ती नगर और नगर निवासियों की एक मत वाली बुद्धि ही भिक्षु को राजा बनाती है और वही प्रजा की स्थिति को धारण करती है। अथवा मंगल, हाथी आदि से जो भिक्षु कहीं का राजा बना दिया जाता है, वहाँ उसका पूर्व जन्म का बलवान पौरुष ही कारण होता है। इस जन्म का पुरुषार्थ पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को जीत लेता है और वही प्रयत्न विजयी होता है जो घबरा कर नहीं छोड़ा जाता। ऐसा प्रयत्न इसी जन्म का होता है, क्योंकि पूर्व जन्म का तो समाप्त हो गया और इस जन्म का तो चल रहा है। दोनों पुरुषार्थों में इस जन्म का पुरुषार्थ पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को जीतने में वैसे ही समर्थ होता है जैसे युवा जवान पुरुष बालक को, जहाँ पर वर्ष भर की उत्पन्न की हुई कृषि खेती प्रबल मेघ से नष्ट हो जाती है, वहाँ पर मेघ का पुरुषार्थ प्रबल समझना चाहिए। यही दशा अन्य स्थान में भी है। जो अधिक बलवान होता है वही जीतता है। क्रम से उपार्जन किए हुए द्रव्य को नष्ट हो जाने पर खेद करना योग्य नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमारा पुरुषार्थ समर्थ नहीं है, वहाँ शोक करने से क्या प्रयोजन पूरा होगा। कहीं पौरुष के निष्फल होने पर भी उसे शोक से नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु पुनः उद्योग में लगे रहना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकते, यदि उसके लिए भी दुख करे, तो जब तक मृत्यु को हम न जीत लें, तब तक प्रतिदिन रुदन करना क्या हमको उचित नहीं है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य के अधीन सब जगत के पदार्थ स्फुरित हो रहे हैं। जो अधिक बलवान होता है वही जीतता है। अर्थात जिस देश, काल आदि में यत्न निष्फल हो, तो उसको छोड़कर दूसरे देश, काल, क्रिया और द्रव्य से यत्न करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब तक कार्य की सिद्धि न हो, तब तक यत्न करते ही रहना योग्य है। विश्वामित्र जी को पूर्व आदि 3 दिशाओं में विघ्न और उत्तर दिशा में सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए पुरुषार्थ का आश्रय लेकर सत्शास्त्रों से और महात्मा विद्वानों के संग से बुद्धि को निर्मल करके संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए। पूर्व जन्म और इस जन्म के दोनों पुरुषार्थ रूपी फल उत्पन्न करने में समर्थ वृक्ष पुरुष रूपी जंगल में उत्पन्न हुए हैं। उनमें से एक का मूल से छेदन करने पर दूसरे की उत्पत्ति विजय होती है। जो प्राणी पूर्व जन्म के तुच्छ कर्मों को शुभ चेष्टाओं से नष्ट नहीं करता, वह पराधीन जंतु ईश्वर प्रेरित सदा स्वर्ग या नरक प्राप्त करता है। जो अपने पुरुषार्थ से पूर्व जन्म के बंधनकारी पुरुषार्थ को नहीं जीतता, वह ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग या नरक में जाता है और निसंदेह वह सदा पराधीन पशु ही है। जो पुरुष प्रयत्न करने में सदा कुशल है और नित्य ही सज्जन ज्ञानी महात्माओं के आचार में विहार करता है, वह जगत के मोह से वैसे ही निकल जाता है जैसे पिंजरे से सिंह। कोई मुझे प्रेरित करता है, ऐसी अनर्थ की कल्पना में प्रयत्न को छोड़कर जो स्थित है, उस अधम प्राणी को दूर से त्यागना उचित है। सहस्त्रों व्यवहार जिनमें लाभ अथवा हानि होती है, उनमें राग द्वेष छोड़कर शास्त्र के अनुकूल प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल अखंडित अपनी मर्यादा को जो नहीं त्यागता, उसको संपूर्ण अभीष्ट वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे समुद्र में सब रत्न। शास्त्र के अनुकूल संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति के लिए जो अवश्य कर्तव्य साधन चतुष्टय संपत्ति और श्रवण मनन आदि साधन है, उनमें आलस्य त्याग कर सदा तत्पर रहना। पंडित जन शास्त्र में इसी को पौरुष कहते हैं और इसी से परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। देह आदि से गुरु शुश्रूषा तथा श्रवण आदि क्रिया से साधु समागम और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा तीव्र बुद्धि से जो आत्मा का उद्धार करना है, उसी का नाम स्वार्थ साधकता है। अज्ञान की निवृत्ति से विषमता दोष की निवृत्ति द्वारा जो सम परिपूर्ण आत्मज्ञान से अनंत परमानंद की प्राप्ति है, उसी को पंडित जन परमार्थ कहते हैं।
अज्ञान की निवृत्ति से विषमता दोष की निवृत्ति द्वारा जो सम परिपूर्ण आत्मज्ञान से अनंत परमानंद की प्राप्ति है, उसी को पंडित जन परमार्थ कहते हैं। वह परमार्थ जिन शास्त्र ज्ञान संपन्न साधुओं से प्राप्त होता है, उनकी नित्य ही सेवा करनी उचित है। जो दोनों लोगों का हितकारी पौरुष है, वह देवलोक के भोग से शेष रहता है। देवलोक से आकर इस लोक में भोग के लिए स्थित है, उसी को दैव शब्द से कहते हैं। वह पौरुष ठीक है या नहीं है, हम यह नहीं कहते और न उसी की निंदा करते हैं, किंतु मूढ़ों ने पुरुषार्थ से भिन्न जो दैव की कल्पना की है और उसी के भरोसे पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, उनके नष्ट जनों पर शोक करते हैं। अपने पुरुषार्थ से ही सदा दोनों लोगों का हित होता है। जैसे पिछले का दुष्कर्म आज की सत्क्रिया से शोभा से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जन्म की सत्क्रिया से पूर्व जन्म का दुष्कर्म शोभित होता है। इस कारण से जो उद्योग से प्रयत्न करता है, उसको पुरुषार्थ से फल की सिद्धि करामलक के समान है। इस कारण से जो उद्योग से प्रयत्न करता है, उसको पुरुषार्थ से फल की सिद्धि कर आमलक के समान है। मूढ़ इस पुरुषार्थ से सिद्ध प्रत्यक्ष फल को त्याग कर वृथा दैव रूपी अज्ञान में डूबता है। हे शुभाशय राम जी, इस कारण से अपने ही विकल्प से कल्पित संपूर्ण कारण और प्रयोजन से शून्य और असत रूप जो दैव है, उसको त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। अति प्रसिद्ध शास्त्रों से प्रमाणित जो सज्जनों को आचार से चित्त की शुद्धि रूप या ज्ञान रूप फल मिलता है। अति प्रसिद्ध शास्त्रों से प्रमाणित जो सज्जनों को आचार से अति प्रसिद्ध शास्त्रों से प्रमाणित जो सज्जनों को आचार से चित्त की शुद्धि रूप या ज्ञान रूप फल मिलता है, उसकी जब हृदय को अति उग्र अभिलाषा हो और उस अभिलाषा के अनुसार उधर चित्त जाए और उसके अनंतर श्रवण, वाणी, हस्तपाद आदि शरीर श्रवण मनन आदि में प्रवृत्त हो, उसी को पौरुष कहते हैं। पुरुषार्थ से आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति ही पुरुष जन्म का फल है, नहीं तो मनुष्य का जन्म निरर्थक है। ऐसा जानकर सदा आत्मज्ञान के प्रयत्न में तत्पर रहना और आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा उस प्रयत्न को सफल करना उचित है। यह सफलता सत्शास्त्र और साधु पंडितों के सत्संग से प्राप्त होती है। दैव क्या है और पौरुष क्या है, इस विचार में कुशल और श्रम दम आदि संपत्ति सहित जो मनुष्य है, वे यदि पौरुष करें तो वह दैव को जीत ही लेते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले अधिकारी पुरुषों को श्रेष्ठ पंडित जनों की सेवा द्वारा श्रवण मनन आदि से उद्यम अवश्य करना चाहिए। इस जन्म में किया हुआ शास्त्र बोधित पुरुषार्थ ही सिद्धि के लिए समर्थ है। ऐसा जानकर यह जीव जन्म और मरण रूप संसार रूप की शांति आत्मज्ञान से संतुष्ट उत्तम पंडितों के सेवन रूपी अमोघ और श्रेष्ठ औषध से करे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दैव निराकरण नामक छठा सर्ग पूर्ण। सप्तम सर्ग उदाहरण एवं प्रत्युदाहरण के विस्तार और युक्तियों से पुरुषार्थ की प्रधानता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रोग रहित शरीर को पाकर तथा मानसिक पीड़ाओं से शून्य होकर ऐसा उद्योग करें कि पुनः इस संसार में जन्म लेकर न आना पड़े। जो मनुष्य पुरुषार्थ से दैव को जीतने की इच्छा करता है, उसके इस लोक में या परलोक में संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो उत्तम उद्योग को छोड़कर दैव में परायण है, वे आत्मशत्रु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को नष्ट कर देते हैं।
संवित स्पंद आत्मा में पुरुषार्थ और उसके साधन की इच्छा होना, उससे दो मनः स्पंद पुरुषार्थ साधन की इच्छा का यत्न मन में होना, उससे इंद्रिय स्पंद कर्मेंद्रिय की अंगों के संचालनार्थ प्रवृत्ति और उससे सब शरीर की कार्यों में प्रवृत्ति अर्थात कार्य बाह्योपकरण स्पंद शरीर तथा इंद्रियों की कार्यों में प्रवृत्ति होती है। ये पुरुषार्थ के रूप है और इन्हीं से फल का उदय होता है। साक्षी चेतन में जैसे विषय की स्फूर्ति होती है वैसा ही मन होता है। मन की इच्छा के अनुसार इंद्रियों की स्पंद गति के अनुकूल शरीर में क्रिया होती है और क्रिया के अनुसार फल की सिद्धि होती है। जहाँ जहाँ लौकिक वैदिक फल में जैसे जैसे पौरुष की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ वैसे ही पौरुष करके फल की सिद्धि होती है। जैसे ध्यानादि में मानसिक पौरुष प्रदान होता है, आसन और मौन उसके अंग है। स्तुति आदि में वाचिक पौरुष का प्रयत्न प्रधान है। एकाग्रता और अभिमुखता उसके अंग है। यात्रा आदि में कायिक पौरुष प्रयत्न प्रधान है। वाणी और मन को अपने वश में रखना इसके अंग है। कहीं कहीं दो दो पौरुष प्रधान होते हैं और कहीं तीन तीन भी होते हैं। वहाँ वहाँ वैसा पौरुष बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत को प्रत्यक्ष सिद्ध है और देव को तो कहीं कहीं नहीं देखा गया, इसी से वह असत है। और दैव को तो कहीं नहीं देखा गया, इसी से वह असत है। बृहस्पति जी पुरुषार्थ से ही देवताओं के गुरु हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य जी दैतेंद्रों की गुरु पदवी को प्राप्त हुए हैं। हे साधु, दीनता और दरिद्रता के दुख से पीड़ित उत्तम पुरुष अपने पौरुष रूपी यत्न से देवेंद्र के तुल्य हो गए हैं। बड़े बड़े महान पुरुष नहुष आदि अनेक प्रकार के विभव के भोगों के आस्वाद से और नाना प्रकार के आश्चर्य विभव में ही आश्रित होकर पौरुष के दोष से नरक के अतिथि मेहमान हुए अर्थात नरक को गए हैं। हे साधु, संपत्तियों और विपत्तियों में तथा नाना प्रकार की भयंकर दशाओं में अनेक प्राणियों की जाति अपने पौरुष के ही प्रताप से उनसे पार हो गई है। लौकिक कार्य अपने पुरुषार्थ मात्र से होते हैं और यज्ञ आदि अपने पुरुषार्थ और शास्त्रीय सहायता से संपन्न होते हैं। आत्मज्ञान तो स्वतः अपने पुरुषार्थ से, शास्त्र से और गुरु की सहायता से प्राप्त होता है। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां सर्वत्र पुरुषार्थ से ही सिद्ध होती हैं, दैव से कदापि नहीं। अशुभ कामों में प्रविष्ट चित्त को प्रयत्न से शुभ काम में ही लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों का सिद्धांत है। हे पुत्र, जो सबसे उत्तम हो, जो पुरुषार्थ में सत्य रूप हो, जो परमार्थ में सत्य रूप हो और जो नित्य हो, उसी का आचरण करो। ऐसी आज्ञा महात्मा और गुरुजन देते हैं। जैसा जैसा हमारा प्रयत्न होता है वैसा वैसा हमको शीघ्र फल प्राप्त होता है। ऐसा निश्चय करके यह समझना चाहिए कि हम सब पुरुषार्थ से ही फल के भागी बनते हैं, दैव से नहीं। पुरुषार्थ से ही सब सिद्धियां दिखाई पड़ती है। पुरुषार्थ के अनुसार ही बुद्धिमानों का आचरण होता है। दैव तो दुख में रोते हुए कोमल बुद्धियों के लिए आंसू पोंछना मात्र है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पौरुष का व्यापार देशांतर में गमन आगमन आदि फल सहित लोक में देखा जाता है। भोजन करने वाला ही तृप्त होता है, जो भोजन नहीं करता वह तृप्त भी नहीं होता। चलने वाला दूसरे देश में जाता है, न चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। जो वाणी से व्यापार पौरुष करता है वही बोलता है, न करने वाला नहीं। इन कारणों से ही मनुष्य का पुरुषार्थ सफल होता है। बुद्धिमान अपने पौरुष से ही महाभयंकर दुस्साध्य संकटों से सहजता से पार हो जाता है, परंतु व्यापार शून्य पौरुषहीन इस दैव दृष्टि से कभी नहीं पार होते। जो जैसा प्रयत्न करता है
वह वैसा ही नियम पूर्वक उसका फल पाता है, और जो व्यापार रहित मौन रहता है उसको कहीं कुछ फल नहीं मिलता। हे रामचंद्र जी, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल मिलता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल मिलता है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। देश काल के वर्ष से, विलंब से या शीघ्र पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है उसी का नाम दैव है। अर्थात किसी पुरुषार्थ ने अब फल दिया किसी ने जन्मांतर में। जैसे किसी वृक्ष के फल शीघ्र मिलते हैं तो किसी के 20 या 40 वर्ष के अनंतर, परंतु वह फल पुरुषार्थ का ही होता है। दैव न तो नेत्रों से दिखाई देता है और न दूसरे लोक में वह रखा हुआ है। इस लोक के कर्म का फल जो स्वर्ग लोक में अथवा मृत्यु के अनंतर इसी लोक में मिलता है उसी को दैव नाम से जानते हैं। संसार में पुरुष उत्पन्न होता है, बढ़ता है और पुनः वृद्ध हो जाता है। उस पुरुष में बाल्य, यौवन और वृद्ध अवस्था के समान दैव कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। सत अर्थ प्राप्त करने वाले कार्यों के प्रयत्न में तत्पर रहना, सत अर्थ प्राप्त करने वाले कार्यों के प्रयत्न में तत्पर रहना, पंडित जन इसे पौरुष कहते हैं। इसी से सब कुछ मिलता है। मनुष्य चरणों के पुरुषार्थ प्रयत्न से एक देश से दूसरे देश को जाता है। हाथ के पुरुषार्थ से पदार्थों का लेना देना करता है। दूसरे अंगों के पौरुष से दूसरे कार्य संपन्न होते हैं और दैव से कोई कार्य नहीं होता। जिनसे अनर्थ की प्राप्ति हो, जिनसे अनर्थ की प्राप्ति हो, ऐसे कार्यों में तत्पर होना उन्मत्त चेष्टा है। इससे कोई शुभ फल नहीं मिलता। मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया से साधु समागम और सत्शास्त्र के अभ्यास से तीव्र बुद्धि से अपने आत्मा का आप ही उद्धार करना स्वार्थ साधकता है। अज्ञान से उत्पन्न विषमता की निवृत्ति से समता द्वारा अनंत जो परमानंद की प्राप्ति है उसको अपना परमार्थ करते हैं। वह आनंद जिनसे मिले उन शास्त्र ज्ञानी साधु महात्माओं को प्रणाम, प्रश्न और शुश्रूषा आदि करनी चाहिए। वह आनंद जिनसे मिले उन शास्त्र ज्ञानी साधु महात्माओं को प्रणाम, प्रश्न और शुश्रूषा आदि करनी चाहिए। बुद्धि से सत्शास्त्र आदि के अर्थ का ज्ञान और सत्शास्त्र के अभ्यास तथा साधु संगति से बुद्धि, आत्म तत्व बोध, ये परस्पर के अभ्यास के काल गति से वैसे ही बढ़ते हैं जैसे तड़ाक और कमल। तात्पर्य यह है कि ज्यों-ज्यों यह मनुष्य गुरु शुश्रूषा और शास्त्र के अभ्यास में तत्पर होता है, त्यों-त्यों उसका आत्म तत्वबोध बढ़ता जाता है। ज्यों-ज्यों इसकी वृद्धि होती है, त्यों-त्यों गुरु शुश्रूषा और शास्त्रों में विश्वास बढ़ता जाता है। इससे वह उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि रूप भूमिका में पहुंचता है। बाल्यावस्था से अत्यंत अभ्यास किए हुए शास्त्र और साधु समागमादि गुणों से पुरुषार्थ द्वारा हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। भगवान विष्णु ने पुरुषार्थ से ही दैत्यों को जीता, पुरुषार्थ से ही लोगों के कर्म नियत किए और पुरुषार्थ से ही अनेक जगत रचे और दैव से कुछ भी नहीं। हे रघुनाथ, पुरुषार्थाधीन इस संसार में दीर्घ काल तक ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिससे पुनः वृक्ष और सर्प आदि की योनियां न प्राप्त हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित पौरुष प्राधान्य समर्थन नामक 7वां सर्ग